दृश्य शब्द वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला में आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है सिनेमा समीक्षा लेखन। सिनेमा समीक्षा लेखन बहुत आसान भी है और बेहद मुश्किल भी। सबसे पहले मैं आसान वाले हिस्से की तरफ आता हूँ। हिंदुस्तान का लगभग हर व्यक्ति सिनेमा का कंज्यूमर है। ज़्यादातर व्यक्ति हैं जो सिनेमा को किसी न किसी फॉर्म पे देखते रहे हैं। वो चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपकी मोबाइल के द्वारा देखी गई फिल्म हो, ओटीटी हो, या सिनेमा थिएटर में जाके आपने फिल्म देखी हो। और हर व्यक्ति एक सिनेमा को देखने के बाद एक अपनी खास राय बनाता है। वो या तो उस फिल्म को खारिज कर देता है, उस फिल्म के बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं रखता, या उस फिल्म को बहुत पसंद करता है। जब वो फिल्म को बहुत पसंद करता है तो उसके लिए वो कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है कि बहुत कमाल की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, अभिनेता ने बहुत अच्छा काम किया, गाने बहुत अच्छे थे। और वो खारिज कर देता है तो कुछ खास तरह की बातें कहता है कि बहुत बोरिंग फिल्म थी, उबाऊ फिल्म थी, लंबी फिल्म थी, बकवास फिल्म थी, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं था और सर दर्द हो गया फिल्म को देखने के बाद। एक आम इंसान की एक फिल्म को देखने के बाद राय होती है। लेकिन जब हम टिपिकल फिल्म समीक्षा की बात करते हैं, फिल्म क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल पक्ष इसलिए है क्योंकि सिनेमा सबसे आधुनिक, सबसे नवीनतम आर्ट फॉर्म है, आर्ट क्राफ्ट है, और उसमें दुनिया के जितने भी आर्ट हैं समाहित हैं। अगर मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म की बात करूं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे किसी एक सीन को अगर आप फ्रीज कर दें तो जो आपको दिखता है वो एक पेंटिंग तरीका होता हो, यानी चाहे वो एक पेंटिंग हो। ये सब अलग अलग संपूर्ण विधाएं हैं, कला की सब विधाएं हैं। लेकिन सिनेमा में इन सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट कलाओं को एक मिश्रण करके, उनको सम्मिलित करके, उनको समाहित करके एक खास किस्म का एक क्राफ्ट तैयार किया जाता है। एक खास किस्म का मैं कहूँगा कि जादू होता है जो सिनेमा होता है। और सिनेमा को अगर हम इस तरीके से भी देखें कि इन सारे इंग्रेडिएंट को एक फूल की तरीके से देखें तो सिनेमा एक माला है। ऑब्वियसली जब आपके पास इतने अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म हैं और आप उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, आप उसको क्रिटिकली देखना चाहते हैं, तो आपको इन अलग अलग विषयों की, इन अलग अलग विधाओं की गंभीर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोइट्री के बारे में यानी कविता के बारे में नहीं जानते, एक अच्छी कविता और एक बुरी कविता का फ़र्क क्या है, एक अच्छी कविता और साधारण कविता का फ़र्क क्या है, एक अच्छी कविता किस तरीके से आपके मन को छूती है, वो मर्म स्पर्शी कविता होती है, वो कई बार आपको अंदर से आंदोलित कर देती है, आपको झकझोर के रख देती है। इस तरह की कविताएं अगर आप पढ़ते रहें और उनका मर्म आपको पता है, यानी आपका लिटरेचर से जुड़ाव है, तो सिनेमा में जो गीत होते हैं वो कविता का एक्सटेंशन होते हैं। आप उस कविता को, उस गीत को आप सही तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद उस कविता के बारे में, उस गीत के बारे में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस विधा के बारे में जानकारी नहीं है तो सिनेमा के एक महत्वपूर्ण घटक, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट से आप महरूम रह जाएंगे, जिसके बारे में आप कोई गंभीर चर्चा नहीं कर पाएंगे। यही बात कहानी पे लागू होती है। अगर आप लिटरेचर का कभी आपके साथ जुड़ाव रहा हो, आप कहानियाँ पढ़ते रहे हो, एक अच्छी और साधारण कहानी का फ़र्क आपको पता हो, एक कहानी किस तरीके से आपको अपना हिस्सा बना लेती है, कहानी के जो अलग अलग किरदार होते हैं वो किस तरीके से आपके दिल के बेहद करीब हो जाते हैं और आप उस किरदार की यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं। और किरदार जिस दिशा में जाता है, जिस तरह की परेशानियां एक किरदार एक सिनेमा के अंदर महसूस करता है, लगभग वही समस्या, वही प्रॉब्लम, वही चिंता, वही उग्रता आप भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप उस कहानी के और कहानी के साथ साथ उस किरदार के बेहद करीब हो जाते हैं। तो क्या आपकी कहानी में, जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, उसमें ये बात है, ये बात आप तभी लिख पाएंगे, उसके बारे में समीक्षा कर पाएंगे जब आपने कहानियों को पढ़ा हो और कहानी विधा के बारे में आपके पास जानकारी हो। यही बात दूसरी अलग अलग विधाओं पर भी आती है, चाहे वो आपका पेंटिंग, जिस तरीके से मैंने कहा कि उसमें कलर सेंस आपको पता है कि नहीं, स्ट्रोक्स कैसे लगाए जाते हैं आपको पता है कि नहीं, मेज़ॉन से उसमें किस तरीके से दिखाया गया, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आपके लिए फिल्म समीक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो उसकी एस्थेटिक्स की बात रही। अब हम सिनेमा का वो पक्ष जिसको हम तकनीकी पक्ष कहते हैं, जब तक आपको तकनीकी पक्ष के बारे में अच्छी जानकारी नहीं हुई
तब तक आपके लिए एक अच्छा समीक्षक बनना, एक सीरियस फिल्म क्रिटिक बनना मुश्किल काम है। तो आपको उस विषय में भी आपको थोड़ा सा पारंगत होना ज़रूरी है। यानी सिनेमा का जो एक तकनीकी पक्ष, बहुत प्रमुख तकनीकी पक्ष मैं कहूँगा होता है, वो है सिनेमेटोग्राफी। यानी एक सिनेमा का जो फिल्मांकन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, क्या फिल्मांकन आपकी कहानी को सही तरीके से आगे लेकर जा रहा है। अगर वो लेकर जा रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर फिल्म में जो सिनेमेटोग्राफी है वो एक बेहतर सिनेमेटोग्राफी है। कई बार हम ऐसा देखते हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि सिनेमा में कैमरे को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो एक गिमिक की तरीके से इस्तेमाल होता है। वो मल्टीपल शॉट लिए जाते हैं, कई बार एरियल शॉट लिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, कई बार 360 डिग्री के शॉट होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, कई बार और इस तरह के बहुत सारे शॉट लिए जाते हैं जिनकी वस्तुतः ज़रूरत नहीं होती। हम एक स्टैटिक शॉट से भी उस कहानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कैमरा गिमिक की तरीके से, यानी लोगों को कुछ सेकंड के लिए एक विजुअल ट्रीट देने के लिए अगर आपका कैमरा इस्तेमाल किया गया है और वो कहानी की गति में कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो कहानी की गति को बढ़ा नहीं रहा है, कहानी को आगे लेके नहीं जा रहा है, बल्कि अपने गिमिक से उसमें लगातार हिंड्रेंस, लगातार बाधा क्रिएट कर रहा है, तो बहुत खूबसूरत दिखने वाली सिनेमेटोग्राफी भी कहानी के हिसाब से एक साधारण, बल्कि अगर ये कहें कमज़ोर सिनेमेटोग्राफी है। तो आपको इस बारे में भी अच्छी आपकी जानकारी होनी चाहिए, तकनीकी रूप से भी आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो शॉट्स करेक्ट शॉट हैं कि नहीं। कई ऐसे शॉट होते हैं जो शॉट प्रोहिबिटेड होते हैं कि आपको वो शॉट नहीं लेने हैं। आपका जो शॉट है वो क्या 180 डिग्री एंगल पर है, अगर हम क्रॉस कन्वर्सेशन दो लोगों के शॉट हम शूट कर रहे हैं तो क्या आपने 180 डिग्री के रूल को फॉलो किया है, यानी जो सिनेमेटोग्राफर है उसने 180 डिग्री रूल को फॉलो किया है। अगर फॉलो नहीं किया है तो टेक्निकली आपका शॉट वो गलत है। ये भी आपके पास तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब जानकारी आपके पास होगी तब उसकी समीक्षा में उसके अच्छी चीज़ों के बारे में और उसकी जो गलतियाँ आपको नज़र आती हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ही एडिटिंग के बारे में होता है, जो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पक्ष है। अगर फिल्म का वो लगभग ऐसा ही होता है जैसा एक धारा प्रवाह, कोई चीज़ चली आ रही है, कहीं बीच में कोई बाधा आपको दिख नहीं रही। एक कहानी है जो लगातार बहुत ही सुगम्य तरीके से बह रही है और उसको देखकर आप आनंदित हो रहे हैं, उस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है। ये अच्छी एडिटिंग है। तो इस तरह की अगर आपको एडिटिंग दिखाई देती है सिनेमा में, तो इसका मतलब उसका संपादन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो इस विषय पे भी आपको गौर करना होगा। फिर उसके बाद उसके दूसरे जो तकनीकी पक्ष है, उसमें जो साउंड डिज़ाइनिंग है वो कितनी ऑथेंटिक है, क्या जिस तरह के साउंड की रिक्वायरमेंट किसी दृश्य विशेष में थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, या आपको लगा कि यहाँ पे साउंड कहीं कमज़ोर हो गया या ओवर हो गया, आपको लगा कि नहीं इस दृश्य में इतनी ज़्यादा साउंड की आवश्यकता नहीं थी, इतने अलग अलग तरह के साउंड की आवश्यकता नहीं थी, तो वो भी आपको देखना होगा। एक बहुत कॉमन टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम फोले एडिटिंग कहते हैं। अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एक ख़ास तरह की आवाज़ होती है। दरवाज़ा खोलने की एक आवाज़ होती है, हम चलते हैं तो हमारे बूट की एक आवाज़ होती है। अलग अलग जो आवाज़ें इकट्ठा की गई हैं उनको हम फोले एडिटिंग के द्वारा हम सिनेमा का पार्ट बनाते हैं। कई बार वो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट से ऐसी आवाज़ निकाली जाती है जो हूबहू उस आवाज़ से मिलती है जो उस समय आपका किरदार कर रहा होता है। तो क्या उनके बीच का जो तारतम्य है वो बिल्कुल सही है, या जिस तरह की ऑथेंटिक आवाज़ की आवश्यकता होती है वो है वहाँ पर कि नहीं है, तो आपको ये साउंड डिज़ाइनिंग वाले हिस्से में देखना होता है। ऐसे ही म्यूज़िक है। म्यूज़िक एक भारतीय सिनेमा का बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। अगर आपकी कहानी को आपका जो संगीत है वो बाधित करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है और ऐसी जगह पर वो बार बार आता है और आपकी कहानी के सीक्वेंस को कहीं तोड़ता है, उसकी गति को तोड़ता है, उसकी गति को निर्बाध तरीके से बहने से रोकता है, इसका मतलब आपका संगीत अच्छा होने के बावजूद कहानी के हिसाब से मिसफिट है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फिल्म की जो म्यूज़िक है वो बहुत कमाल के हिट जाते हैं, फिल्में बहुत नहीं चलती, या फिल्म का वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो लगता है कि आपने कहीं अलग से इसका निर्माण किया है और उसको आपने एक सिनेमा का पार्ट बनाने के लिए उसको वहाँ पे फिट किया है, वो नैसर्गिक तरीके से आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो संगीत हो, आपका जो गीत हो, वो उस कहानी की रिक्वायरमेंट हो। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपका किरदार है वो अपने बारे में बताने के लिए हम संगीत का सहारा लेते हैं, हम गीत का सहारा लेते हैं। एक गीत के थ्रू, एक 3 से 4 मिनट के गीत के थ्रू हम एक पूरे कैरेक्टर स्केच को लेकर आते हैं
उस किरदार की जितनी खासियत है वो हम वहाँ पर बताते हैं और वो गीत की खूबसूरती होती है, क्योंकि वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है। आप जिस कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए, विजुअली दिखाने के लिए आपको शायद 7-8 अलग-अलग दृश्य की आवश्यकता होती, आपने 3-4 मिनट में उस पूरे कैरेक्टर को डिफ़ाइन कर दिया एक गीत के ज़रिए। तो अगर इस तरह का आपका गीत है तो वो गीत बहुत अच्छा है और कहानी के साथ वो मेल कर रहा है, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हुई। इसी तरीके से बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई बैकग्राउंड में गीत चल रहा है और वो उस दृश्य की जो मनोदशा है, उस दृश्य के बीच में जो किरदार है, उसकी जो साइकोलॉजी, उसकी जो मनोदशा है, उसको दर्शाने का, उसको दर्शकों को बताने का एक बहुत बेहतर माध्यम के तरीके से आ रहा है। अगर आपका गीत इस तरीके से है तो इसका मतलब आपका गीत सिनेमा के हिसाब से, उस पर्टिकुलर फिल्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा गीत है। इस तरह का अगर आपने किया है तो इसका मतलब गीत आपका अच्छा है। तो आप उसके बारे में एक फेवरेबल टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी समीक्षा लिखते टाइम पे उसके बारे में फेवरेबल आप बातें कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपकी समीक्षा लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ जाती है। अब मैं इसको और अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपको एक समीक्षा लिखनी हो तो आप कैसे किसी एक फिल्म की समीक्षा आप लिखेंगे, ये कैसे एक बेहतर फिल्म क्रिटिक होंगे। एक बेहतर फिल्म क्रिटिक होने के लिए तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अलग अलग विधाओं की गंभीर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और जानकारी के साथ साथ जब आप किसी एक फिल्म को देखने का फैसला करते हैं, उस फिल्म को आप 3 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करिए। पहला हिस्सा आपका ये होता है फिल्म देखने के पहले का हिस्सा। जिस विषय पर वो फिल्म आधारित है उस विषय के बारे में आप जाकर कुछ गंभीर विवेचना करिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। जैसे अगर बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी वो बायोग्राफिकल फिल्म होती है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर बनी हुई फिल्म होती है। अगर वो किसी व्यक्ति विशेष पर बनी हुई फिल्म है और उससे संबंधित कोई बायोग्राफी अगर मार्केट में अवेलेबल है या नेट पे अवेलेबल है तो आप जाकर पहले उसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप इस बीच का जो भेद है, जो विभेद है, जो डिफरेंस है, वो आप पता कर पाएंगे कि जो हकीकत में किताब में था, जो सच का हिस्सा है, उससे आपका सिनेमा कितना अलग है। यानी एक निर्देशक ने सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए कितने हिस्से को एज इट इज़ रखा है, उसको अपनी तरीके से जो है वो फिल्म में दर्शाया है, और कितने ऐसे हिस्से हैं जो काल्पनिक हैं, जो सिनेमा को ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कल्पनाशील हिस्से जोड़ दिए गए हैं। तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई ऐसी फिल्म है जो किसी हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर है, किसी ऐसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस घटना के बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी तब तक उस फिल्म की समीक्षा लिखते वक्त आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। कोई भी घटना, चाहे वो आप बहुत सारी आपने फिल्में देखा होगा जो हमारी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर फिल्में होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस बीच में फिल्में आई, चाहे वो पद्मावत हो या बहुत सारी दूसरी फिल्में आई, बाजीराव, वो किसी इतिहास की एक घटना के ऊपर है। तो क्या ऐसी घटनाएं, उनको जिस तरीके से सिनेमा में दिखाया गया है वो जस्टिफाइड हैं? घटनाएं वैसी ही हुई थी? तो आपको उन घटनाओं के बारे में, उस इतिहास के बारे में पहले अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। ये आपका पहला हिस्सा होता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि फिल्म देखने के दौरान, फिल्म देखने के पहले आपने कुछ एक्सरसाइज की, कुछ आपने जानकारी इकट्ठा की, फिर दूसरे स्टेप पे हम आते हैं फिल्म देखने के दौरान। फिल्म देखना सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, वो फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन के तरीके से आप मत देखिए। फिल्म एक क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट के अलग अलग हिस्सों को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप एक बेहतर समीक्षक हो सकते हैं। जैसे अब किसी दीवार पर लटकी हुई किसी पेंटिंग को जब हम देखते हैं तो हमें उस पेंटिंग की अक्सर हम बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन हकीकत में वो तारीफ़ उस पेंटिंग की आप नहीं कर रहे, तारीफ़ हकीकत में आप उस पेंटर की कर रहे हैं जिसने वो पेंटिंग बनाई। तो आपको उस पेंटर का नाम भी पता होना चाहिए जिससे आपकी तारीफ़ उस व्यक्ति तक पहुंच पाए। इसी तरीके से जब हम कोई सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस सिनेमा को बनाने में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा हो, या जिस व्यक्ति का सबसे प्रमुख योगदान रहा हो, जिसको हम निर्देशक कहते हैं, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, वो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी तारीफ़ उस तक पहुंच पाए, या सही व्यक्ति की तारीफ़ आप कम से कम फिल्म के दौरान कर रहे हो। तो जितने भी अबव द लाइन किरदार हैं, क्रू हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे फिल्म का लेखक हो, फिल्म का एडिटर हो, और फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हो, फिल्म का डीओपी हो, और फिल्म के अलग अलग जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हो, उसका कोरियोग्राफर हो, यानी जितने भी अबव द लाइन क्रू मेंबर्स हैं उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये उसका दूसरा हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में और कई अलग अलग एलिमेंट आते हैं। उसमें एक एलिमेंट आपका आता है कि फिल्म की कहानी,
क्योंकि कहानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम कोई सिनेमा आपको दिखाने के लिए कहते हैं या आप कोई देखते हैं, तो सबसे पहले उसका जो कहानी है, उसका जो कथ्य है, उसका जो कहन है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, क्या कहानी जो कहने की कोशिश कर रही थी वो आप तक संप्रेषित होकर आप तक पहुंच पाई, यानी डायरेक्टर एक कहानी को सही तरीके से आपके सामने बताने में कामयाब हो पाया। यानी एक डायरेक्टर की जो स्टोरी टेलिंग थी, एक कहानी को वो आपके सामने किस तरीके से बता रहा है, किस तरीके से कह रहा है, किस तरीके से दर्शा रहा है, अगर ये अच्छा है, इसका मतलब कहानी का पार्ट एक अच्छे तरीके से सिनेमा में इस्तेमाल हुआ। ये पहला हिस्सा होता है। दूसरा, उसके अलग अलग हिस्सों पे आप जाइए, उसमें जो जैसे मैंने बताया कि एडिटिंग में हम ट्रांजिशंस देखते हैं। ट्रांजिशन अगर आपके पास सारे सही तरीके से हैं तो आपने उनके बारे में भी एक नोट दर्ज कर लिया कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। और तीसरा, जब आपकी ये फिल्म देखने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और जब आप समीक्षा लिखने के लिए बैठते हैं, तो आपको कुछ एक जो पैरामीटर्स होते हैं और कुछ उसके जो फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना होता है। जब आप फॉर्मेट आपके दिमाग में होता है और आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक फिल्म की समीक्षा हम लिखेंगे, तो अपनी नोट की हुई सारी जानकारी को संक्षिप्त तरीके से एक जगह आप एकत्रित कर सकते हैं और एक बेहतर समीक्षा किसी फिल्म का लिख सकते हैं। जब भी हम किसी फिल्म की समीक्षा लिखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो उस फिल्म का जो वन लाइनर है उसके बारे में आपको जिक्र करना चाहिए। जैसे द स्टोरी बिलोंग्स टू अ पर्सन फॉर्मर ऑफ चंपानेर, अगर मैं लगान की बात करूं, कोई भी फिल्म अगर आप कह रहे हैं तो फिल्म बेसिकली किस चीज़ पर आधारित है, किसी किरदार के ऊपर आधारित है, किसी घटना के ऊपर आधारित है, तो आप उसका जिक्र शुरुआत की लाइन में करते हैं। फिर वो पूरी जो आपकी कहानी, जो 3 घंटे की फिल्म आपने देखी है, उसकी समरी क्या है, 4-5 लाइन में उसको समराइज़ करते हैं। उस पूरी कहानी को आप समराइज़ करते हैं और समराइज़ करके आप उस कहानी को मेंशन करते हैं, जो आपके पहले पैराग्राफ में ही शुरुआत में समीक्षा में आ जाता है। जब आपका ये पहला पैराग्राफ, जिसमें आपने वन लाइनर कहानी का क्या था और समीक्षा ये कंप्लीट कर दी, उसके बाद उसका दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जो कहानी के एस्थेटिक और उसके तकनीकी पक्ष, इनके बारे में होता है। यानी कहानी का जो सौंदर्य शास्त्र है, कहानी को कितनी खूबसूरती से बयान किया गया और कहानी का जो तकनीकी पक्ष है वो कितना स्ट्रांग है, कितना बिलीवेबल है, कितना ग्रामेटिकली वो करेक्ट है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे आपने कहानी के बारे में बताया कि कहानी बहुत अच्छी तरीके से गुथी हुई कहानी है, कहानी 1 मिनट के लिए भी आपको पलक नहीं झपकने देती, यानी लगातार आपको बांधे रखती है, आप किरदार और कहानी का हिस्सा हो जाते हैं। एक अच्छी कहानी वो है जिसमें कहानी दर्शकों को अपने साथ खींच लेती है और अपना हिस्सा बना लेती है। तो अगर कहानी ने आपको इस तरीके से अपना हिस्सा बना लिया है, तो इसका मतलब एक अच्छी कहानी है और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसी तरीके से कहानी के दूसरे पक्षों पर हम जाते हैं और फिर हम तकनीकी पक्षों पर आते हैं। तकनीकी पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो उसकी सिनेमेटोग्राफी होती है। तो सिनेमेटोग्राफी कैसी है, कहानी को सही तरीके से दर्शाने में तटस्थ भूमिका क्या कैमरा ने निभाई है, यानी कहानी अपने आप में चल रही है, कहानी हो रही है, अलग अलग जगह पर घटनाएं हो रही हैं और कैमरा उन सारी होती हुई घटनाओं का गवाह है। तो अगर गवाह के तरीके से कैमरा आपको उस पूरी कहानी को अपनी नज़र से देख रहा है, तो इसका मतलब सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है। कोई कैमरा गिमिक इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कहानी में बाधा हो, तो इसका मतलब सिनेमेटोग्राफी उसकी बहुत अच्छी हुई। इसी तरीके से उसका संपादन किस तरीके से हुआ, उसमें एडिटर ने जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ना चाहिए था वैसे ही कहानी को बढ़ने दिया, या कहीं जंप कट का इस्तेमाल किया, या कहीं इस तरीके से रफ एडिटिंग कर दी जिससे कहानी आपकी सीमलेस नहीं रही, उसके जो सीम्स हैं वो दिखने लगे, ये आपको मेंशन करना है। और धीरे धीरे कहानी के जितने भी, एक फिल्म के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका जो कार्य है उसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। डायरेक्टर ने उस पूरी कहानी को किस तरीके से आपके सामने पेश किया, यानी उसकी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी थी, ये आपको लिखना है। अलग अलग जो किरदार हैं, चाहे उसमें मुख्य किरदार हो जो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर है, 2 डायमेंशनल कैरेक्टर है और 3 डायमेंशनल यानी मुख्य किरदार, उन्होंने कितना जस्टिफाई किया, वो कितना सच के करीब जाकर उन्होंने अभिनय किया, कितना ज़्यादा एक कैरेक्टर और एक्टर के बीच का डिफरेंस कम हुआ, जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो एक्टर अच्छा अभिनय कर रहा है। तो आपको इसके बारे में लिखना है और उसके बाद आपको दूसरे पक्ष के बारे में, चाहे वो संगीत हो चाहे वो साउंड है, ये लिखना है। और अंत में जब आप पूरी समीक्षा लिख लेते हैं, उसके अंत में आपको अपना एक व्यू देना होता है कि आपके हिसाब से वो फिल्म बहुत अच्छी है, ज़रूर देखना चाहिए लोगों को, या आपको लगता है कि ऐसी फिल्म है जिसको देखना अवॉइड किया जा सकता है, या आपको लगता है ये बिल्कुल ही ऐसी फिल्म नहीं है जिसको देखना चाहिए, जिसके लिए आपको अपना 3 घंटे का समय और आपको पैसे खर्च करना चाहिए, ये आप अपना व्यू भी उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम फिल्म क्रिटिक हैं या रिव्यूअर हैं, हम अगर कोई ऐसी फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं जो फिल्म सस्पेंस आधारित है,
हमें भी कभी भी उसका जो सस्पेंस वाला पॉइंट है या उसके एंड में क्या होता है ये हम कभी रिवील नहीं करते, क्योंकि अगर आपने वो रिवील कर दिया तो ज़्यादातर लोगों को फिल्म देखने का जो चाव है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिल्म नहीं देखेंगे। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक बेहतर रिव्यूवर हो सकते हैं, एक फिल्म क्रिटिक हो सकते हैं। हालांकि बहुत लंबी यात्रा है एक फिल्म क्रिटिक बनने के लिए, क्योंकि आपको अलग अलग विधाओं के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, लेकिन इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं आप एक अच्छी फिल्म रिव्यू लिख सकते हैं और एक बेहतर समीक्षा लेखक हो सकते हैं। थैंक यू।